क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। ये जो रमजान का महीना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिए और क्या कहते पानी छोड़ दिए, चाय छोड़ दिए, अब बाकी सब काम जो रोजाना हम 11 महीना करते हुए हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गिबत भी कर रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बगैर इजाजत किसी सामान भी ले रहे हैं, ये तो रोजा नहीं हुआ। आप सिर्फ भूखा है, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। भूखा भूखा सिर्फ भूखा है, क्या सा है? रोजा हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा जब रखो तो अपनी निगाहों से कुर्बान जाओ। रोजा रखकर फेसबुक चलाना रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, कितना लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाता है रमजान के महीने में। ये जो फेसबुक खोलोगे ना, फेसबुक चलाओगे, रोजा रखकर फेसबुक चलाओगे तो रोजे पे खतरा है। रोजा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि फेसबुक में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें भी है। अपने निगाहों को कितना बचाओगे? इसलिए बेहतर है कि 1 महीना के लिए फेसबुक को ताला लॉक कर देना। भाई रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा आंख का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा रखकर किसी बुरी चीज, गंदी चीज को नहीं देखना है। कान का रोजा क्या है कि रोजा रख करके कोई बुरी चीज, आवाज नहीं सुननी है, गाना नहीं सुनना है, गीत नहीं सुननी है। हाथ का रोजा क्या है? हाथ का रोजा ये है कि बगैर इजाजत किसी के सामान में हाथ नहीं लगाना है। पैर का रोजा ये है कि रोजा रखकर कोई गुनाह की जगह नहीं जाना। ये पूरा जिस्म का रोजा होगा तब मुकम्मल रोजा होगा। अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह इसका सवाब देगा। अब वो जो अल्लाह का इनाम होगा, रोजेदारों को अल्लाह इनाम देगा, वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे गुनाहों से, साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, या अल्लाह खताओं को, गुनाहों को मिटाना तेरा काम है। या अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को, खताओं को, लफ्जिशों को माफ अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। बनी इस्राइल के जमाने का एक वाकया सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं कि लोगों सुनो सुनो, लोगों सुनो। बनी इस्राइल में एक शख्स था, 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को टपका चुका था। और कुर्बान जाओ, आखिर था इंसान था। यह सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तूने मारा है, हिसाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। कितने आदमी तुम्हारा भाई? 99 भाई ये राहिब के पास गया, राहिब के पास, इबादत करने वाले के पास गया, बैठा जाके सामने।
तो वो इबादत करने वाला राहिब बोला, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला मैं फला जगह से आया। बोला क्या काम? बोला काम कुछ नहीं है, बस एक मसला पूछना है। बोला पूछिए। ये शख्स कहने लगा कि मैं अब तक 99 आदमी को टपका चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राही बोला कि चल दूर हट, जा, तुझे शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मार कर आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होते? बोला नहीं। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। ये हम 99 का आंकड़ा कहे रखेगा, हम 100 कहे मारेंगे। निकाला तलवार, मारा गर्दन में, उसका गर्दन उड़ा दिया। बोला जो 100 भाग लगे। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो इंसान था। एक आलिम के पास गया, आलिम के पास गया, आलिम से पूछा कि हजरत एक मसला है, आप बता देंगे? बोला कि बोलो क्या मसला है? बोला हजरत मेरा सवाल यही है कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा, लेकिन सुनो ये गंदी जगह है, यहाँ तो तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला हाँ। बोला जा, नेक लोगों की बस्ती है, परहेजगार लोगों की बस्ती है, मुत्तकी लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में चला जा, उस बस्ती वालों के साथ रहा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ। अच्छा हम कहते हैं ये आलिम साहब ने कह दिया कि हाँ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, इसकी भी खैरियत है, नहीं तो 101 यहाँ हो जाता, 101 होता ना भाई। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अब उस बस्ती से निकला, अब वो समझ ले रंगपुरा। अब बस्ती से जैसे ही निकला, कुछ कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। उठना चाहा, उठ ना पाया, हिलना चाहा, हिल ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। ठोकर लगी, गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे मैं जहन्नम में डालूंगा। और जन्नत का फरिश्ता कहने लगा ना ना ना, ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि तौबा करने जा रहा था, तौबा किया नहीं था। लेकिन जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि इन्होंने नीयत कर ली थी, नीयत को देखा जाएगा, इरादे को नहीं देखा जाएगा, नीयत देखी जाएगी। नीयत कर ली थी कि मैं तौबा करने जा रहा हूं। अल्लाह ने ये दिखाना हम लोगों को मकसूद था। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो आपस में ना झगड़े, उलझे नहीं। जन्नत के फरिश्ते जहन्नम के फरिश्ते आपस में ना उलझे। इन लोगों से कहो
कि उस आदमी, वो आदमी जहां मरा है, जिस बस्ती से निकला है, अगर उस बस्ती के तरफ उसका जिस्म करीब है वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर वो बस्ती करीब है जिस्म से और कुर्बान जाए तो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो ये बस्ती से निकला ही था भाई, वो बस्ती तो दूर थी, लेकिन कुर्बान जाओ फरिश्ते आए, पैमाइश हुई, जमीन की नपाई हुई, तो ये जिस बस्ती से निकला था अभी थोड़ी देर निकला था गिरा। तो अब इस जमीन के इस टुकड़े को अल्लाह ने हुक्म दिया कि फैल जा। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह इस जमीन के हिस्से को कह रहा कि तू फैल जा। ये जो जमीन, जो गांव तौबा करने जा रहा था, इधर की जमीन बड़ी थी, अल्लाह इस जमीन के टुकड़े को हुक्म दिया, हिस्से को हुक्म दिया कि तू सिमट जा, सुखर जा, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए। जमीन की पैमाइश कही नापा गया तो देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा, ओ हो, जिस बस्ती से अभी निकला था उसका जिस्म बहुत दूर हो गया, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वहां पे नापा तो बताया गया वो बस्ती उसके जिस्म से बहुत करीब हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंतजार करता है मेरे बंदो। एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, जब कोई बंदा गुनाह करता है ना तो ये जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। फरिश्ते कहते हैं कि मौला तेरा हुक्म हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं और कुर्बान जाओ। आसमान कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं टूट पड़ूं। ओहो, समंदर कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि आसमान तू खामोश हो जा, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ऐ पहाड़ खामोश हो जाओ, ऐ समंदर खामोश हो जाओ, ऐ जमीन खामोश हो जाओ। मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं जानू मेरा बंदा जाने। अरे मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। है इतना कोई रहीम, है इतनी मोहब्बत करने वाला कोई दुनिया के अंदर में मुझे बता दो। बेटा अगर बाप का कहना ना माने तो एक दिन बाप गुस्से में आकर अपनी बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दे, मेरे घर में खाना नहीं खाएगा, मेरा कहने नहीं मानता। बाप और ज्यादा गुस्सा हो तो अपनी बीवी से कहता है इसको मना कर दे, मेरे घर में नहीं रहेगा, जहां चाहे वहां चला जाए, ये मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कभी अल्लाह ने मेरा खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अरे बोलो भाई खाना बंद किया? अब कुर्बान जाओ, अल्लाह हम जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है, हम जो चाहते अल्लाह वो कपड़ा पहनाता है, हम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह उसमें वैसी जिंदगी अता फरमाता है। इसलिए मेरे बंदों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो जात आला जात है, वो मेरे रब का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है। अल्लाह से दोस्ती करोगे वो दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी, जन्नत में भी अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी।